मिले ना मिले हम एपिसोड 22। मालवा उत्सव से सभी बहुत सारी शॉपिंग करके वापस आ चुके थे। अर्जुन को दूसरे दिन ही नैनीताल के लिए निकलना था, क्योंकि नैनीताल पहुंचने के दूसरे दिन ही उसकी ज्वाइनिंग थी और इंदौर से लगभग 22 से 24 घंटे का रास्ता था। नैनीताल का और इतने लंबे सफ़र में स्टॉप भी ज़रूरी था। रात को आशा अर्जुन के साथ उसके कमरे में आई और उसकी पैकिंग करने लगी, जिससे कि सुबह जल्दी ही अर्जुन निकल सके। अर्जुन का सारा सामान चेक करते हुए वह अर्जुन को भी इंस्ट्रक्शन देने लगी कि एक बार अच्छी तरह से अपना सारा सामान चेक कर ले, कहीं कुछ भूल गया तो इतनी दूर जाकर उसे परेशानी आएगी। वह इधर से उधर कमरे में घूमते हुए उसके रहे सहे सामान को भी एक बैग में रखती जा रही थी और अर्जुन भी साथ में उनकी हेल्प करवा रहा था। तभी ड्राइवर का फ़ोन आया तो उसने भी याद दिलाते हुए सुबह 5 बजे आने के लिए कह दिया था। आशा पैकिंग करवाते हुए बोले ही जा रही थी। उसकी हमेशा की आदत थी, अर्जुन जब भी घर से जाता वही बातें हर बार दोहराती थी, जैसे कि वह कोई छोटा बच्चा हो और उससे सब कुछ याद करवा रही थी। जैसे कि बेटा टाइम पर खाना खा लेना, अपनी सेहत पर ध्यान रखना, ठंड बहुत पड़ती है, कपड़े अच्छे से पहन के जाना। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल नीचे रखा और आशा को अपने पास बिठाकर उनके गले में हाथ डालते हुए बोला, मेरी प्यारी माँ, मैं आपकी हर बात मान लूँगा, बस आप टेंशन मत लो। मैं टाइम पर खाना खा लूँगा, अपनी सेहत का ध्यान रखूँगा और अगर ठंडी लगी तो कपड़े भी पहन लूँगा। पर माँ, इस टाइम तो नैनीताल में भी गर्मी ही होगी। पता नहीं बेटा, टीवी पर तो दिखाते हैं कि वहाँ भी बर्फ़ रहती है, ठंडी हवा चलती है और तेरी तो शुरू से आदत है कि स्वेटर पहनने में तुझे हमेशा ही बड़ी परेशानी होती है। बचपन में जब भी तुझे स्वेटर पहनाती थी तो 1 मिनट बाद ही उसे उतारकर छुपा के रख देता था। माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो चुका हूँ अर्जुन, पर तू मेरे लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा और जब तक तुझसे ना कहा जाए कोई काम करने के लिए तू करता ही कहाँ है, और मैं जो काम करती हूँ उसके लिए भी मेरी बात कहाँ मानता है। माँ, मैंने कौन सी बात नहीं मानी आपकी, अर्जुन ने आशा की गोद में सर रखते हुए कहा। आशा ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए अर्जुन की तरफ देखकर फिर वही बातें शुरू कर दी। बेटा, तू मेरा कहना मान ही कहाँ रहा है, तू वहाँ अकेला रहेगा, मुझे तो बस यही चिंता खाए जा रही है। अर्जुन उठा और जल्दी से यह बात खत्म करते हुए माँ को सोने के लिए कहा। माँ, गुड नाइट। अब माँ, आप सो जाइए, आपको सुबह जल्दी उठना है और मुझे भी सोना है। हाँ हाँ, तू मेरी बात क्यों सुनने लगा। ओके, गुड नाइट माँ। यह कहते हुए अर्जुन को हंसी आ गई थी। वह जानता था कि माँ फिर वही शादी वाली बात को लेकर बैठ जाएगी और कुछ बोलते हुए आशा नीचे चली जाती है। अर्जुन लाइट बंद करके बेड पर आ जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह आधे एक घंटे उसे नींद नहीं आती तो मोबाइल उठाते हुए टाइम पास करने लगा। वैसे तो अर्जुन मोबाइल का यूज दूसरे लोगों से कम ही करता था। फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर यह सब उसने बना रखे थे, पर कई बार तो 15-15 दिन भी निकल जाते और वह इन सब को ओपन करके भी नहीं देखता था। हाँ, ट्विटर उसका फेवरेट ऐप था, उसको वह कंटिन्यू अपडेट करता था। पर आज उसके पास कोई काम भी नहीं था तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो पहले इंस्टा फिर मैसेंजर एक एक करके चेक करने लगा।
जिसमें बहुत सारे मैसेज पड़े हुए थे। वैसे इन पर उसके कोई ज़रूरी मैसेज भी नहीं होते थे, क्योंकि उसके जानने वाले को पता था कि अर्जुन इन सब चीज़ों से दूर रहता है। पर फिर भी ऐसे कई मैसेज होते हैं जो लोग इधर उधर से भेजते रहते हैं। उसने इंस्टा और मैसेंजर चेक किया तो कुछ जोक थे, तो कुछ शायरियाँ थी, मैसेजेस भी थे जो वह अच्छी तरह से पढ़ चुका था। पर उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा क्यों न फेसबुक चेक कर लूँ। शायद 1 महीने बाद आज अपनी फेसबुक ओपन की थी। वह कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट, कुछ नोटिफिकेशन और कुछ दोस्तों की बहुत सारी अपडेट की हुई पिक्चर थी। इसके अलावा फेसबुक में कुछ रहता ही कहाँ है। मैं पता नहीं क्यों आज उसकी उंगलियां अचानक सर्च बटन की ओर जा रही थी। कई बार नाम टाइप करने की कोशिश की, पर पापा से किए हुए वादे को शायद उसकी उंगलियां हर बार पीछे चली जाती थी। उसे लगता था कि अगर वह पीहू को सर्च करेगा तो यह भी तो उसकी तरफ से की गई कोशिश ही होगी। बहुत सोचने के बाद उसने खुद से ही कहा कि अगर सर्च कर भी लूँ और पीहू मिल भी गई, पर जब तक मैं कोई रिप्लाई नहीं करूँगा तो वह मुझ तक पहुँच ही कैसे पाएगी। और उसे यह बात सही भी लगी। उसने जल्दी से सर्च बटन पर क्लिक किया। पीहू लेटर लिखकर दोबारा सर्च बटन पर क्लिक कर दिया। बस कुछ ही सेकंड में एक साथ कितनी पीहू की आईडी ओपन हो चुकी थी। हर डीपी को जूम करके देखने लगा, पर उसमें बहुत सारी तो बच्चियां थी जो अभी सिर्फ 13 से 14 साल की होगी। कुछ ऐसी डीपी भी थी जो 30 से 35 साल से ऊपर की थी, तो उसमें उसकी पीहू हो नहीं सकती। और कुछ नई लड़कियां थी। हर पिक्चर को ध्यान से देखते हुए वह कैंसिल करता जा रहा था, पर अभी किसी भी पिक में उस 1% भी अपनी पीहू की झलक देखने को नहीं मिली थी। चाहे वह भले ही 13 साल से अपनी पीहू से ना मिला हो, चाहे उसने इन 13 साल में उसकी एक भी झलक ना देखी हो, चाहे वो अपनी पीहू से तब मिला था जब वह सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी, पर कम से कम इतनी पहचान तो आज भी अपनी पीहू की कर सकता था कि पीहू के न होते हुए तो उसका दिल कभी भी असमंजस में नहीं पड़ सकता था। हाँ, यह हो सकता था कि पीहू को देखकर वह असमंजस में पड़ जाए कि शायद यह पीहू है, पर किसी गलत लड़की को पीहू कभी नहीं मान सकता। उसका दूध जैसा गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखें, और उसकी तो बात जो अर्जुन को उसमें सबसे अच्छी लगती थी कि पीहू जब भी किसी ऐसी चीज़ को देखती तो उसे बहुत पसंद हो, चाहे वह खेत खलियान हो, नदी, तालाब, ऊंचा आसमान, उसमें उड़ते हुए पक्षी, उसका मनपसंद खाना। और इन सब के साथ अर्जुन, हाँ, जब भी अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को देखती थी तो उसकी आंखें अपनी पलकें झपकाना भूल जाती और एकटक बहुत देर तक उसे देखती रहती। तब पीहू को हिलाना पड़ता था। इसके बाद ही वह होश में आती थी, और उसकी यह बात अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से याद थी। फिर उसकी खुली आँखों में जो सपने देखते थे, जो मासूमियत दिखती थी, सैकड़ों डिप्पी सर्च करने के बाद भी अर्जुन को उसका एक अंश तक नहीं कहीं दिखा था। अब कुछ ऐसी पीहू के नाम भी फेसबुक पर थे जिसमें लड़कियां अपनी डिप्पी नहीं लगाई थी। किसी ने फूल तो किसी में कोई शायरी या फिर कुछ और। अब भला ऐसे में वह पीहू को ढूंढता भी तो कैसे? फिर वह इन सब में भी एक एक करके जानने की कोशिश कर रहा था कि शायद कहीं
कोई क्लू मिले तो हो सकता है कि पीहू उसके सामने आ जाए। कुछ ना सही, कम से कम पीहू के बारे में कुछ जान तो पाएगा। बहुत सर्च करने के बाद अब सिर्फ 10 या 12 ही पीहू नाम की ऐसी आईडी थी जो राजस्थान से थी। उन आईडी को भी अर्जुन बहुत ध्यान से देखने लगा और अब 7 आईडी को और अलग कर चुका था, क्योंकि उसमें राजस्थान के ही किन्हीं शहरों के नाम पड़े थे जो उसकी पीहू के नहीं थे। अब सिर्फ 5 आईडी और ऐसी बची थी जिसमें सिर्फ राजस्थान लिखा हुआ था। किसी भी शहर का नाम उसमें शामिल नहीं था। और जब वह आईडी भी उसने ओपन की और देखा तो उसमें से 3 आईडी में कुछ भद्दे पिक्चर्स और बेहुदा कमेंट पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर उन्हें फेक ही कह सकते हैं। अब 2 आईडी ऐसी बची थी जिन्हें ओपन करके अर्जुन देखने वाला था। अर्जुन एक एक करके दोनों आईडी को देखने लगा। उसमें से एक तो काफ़ी पुरानी थी, लगभग 4 से 5 साल पुरानी, और उसमें बहुत सारी पोस्ट पड़ी हुई थी। उसका अकाउंट भी पब्लिक था, लेकिन वह सारी पोस्ट देखने के बाद अर्जुन कहीं भी उसमें पीहू को नहीं देख पा रहा था। कभी कभी वह सोचता कि 13 साल पुरानी बातें हैं, हो सकता है पीहू का नेचर चेंज हो गया हो, बड़ी हो गई हो, और ज़रूरी भी नहीं कि वह फेसबुक पर हो। पर फिर भी अपने मन की तसल्ली करना उसे अच्छा लग रहा था। और पीहू नाम की जो लास्ट आईडी थी उसको भी ओपन किया। उसमें पीहू राजस्थान के अलावा और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी जिससे वह किसी भी बात का अंदाज़ा लगा पाता। उसका अकाउंट भी पब्लिक था। जब नीचे जाकर देखा तो उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट थी। यह कविता पढ़ते ही उसका एक एक शब्द जैसे अर्जुन को आकर्षित कर रहा था। यह जानते हुए भी कि इस दुनिया में सैकड़ों पीहू होगी, कुछ फेसबुक पर होगी तो होगी, हो सकता है उसकी पीहू फेसबुक पर ही ना हो, पर फिर भी इन शब्दों से वह क्यों जुड़ जा रहा था। इन शब्दों को गहराई से समझते हुए कितनी बार इस कविता को पढ़ चुका था। और सबसे बाद में लिखा वो शब्द तुम्हारी पीहू तो जैसे उसकी आत्मा में ही उतर गए थे। इन 2 शब्द से अपनेपन का एहसास झलक रहा था। पता नहीं क्यों, पर इस अनजान पीहू से कुछ ही देर में उसे एक लगाव हो गया था। साथ में यह भी सोच रहा था कि अगर यह पीहू चाहे वह जो भी हो, किसी से कुछ कहना चाहती है तो अपने गांव का नाम और एक मैसेज भी लिख सकती थी। पर यह आधी अधूरी इसी कविता क्यों, ना इससे पहले ना इस बाद में कुछ क्यों नहीं लिखा। अगर उसने अपनी प्रोफाइल पिक नहीं लगाई तो एक मैसेज भी लिख सकती थी। नहीं, शायद मुझे ही कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को हम दिल से चाहते हैं तो हर जगह हमें वही दिखाई देती है। शायद ऐसा ही है। फिर इस कविता में तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं पीहू से जोड़कर देख सकूं। फिर एहसास होने से ही तो हमें किसी चीज़ पर सही होने की मोहर नहीं लगा सकते। अर्जुन ने मोबाइल तो बंद कर दिया, पर उसके दिमाग में अभी भी यही बात चल रहा था। देखते हैं आगे अर्जुन दोबारा इस आईडी को देखेगा या नहीं। तब तक के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले हम एपिसोड 23